सी इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस tan इनवर्स, ये देखो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। साइक्लिक का मतलब है ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद फर्दर ए आ जाएगा। ठीक है, उसी ऑर्डर में कह रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी आप लगाओ, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स z, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब गेस करो, देखो x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये है और z की जगह पे ये है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना। देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो थीटा इक्वल टू देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z। x बोले तो अंडर रूट a इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी, x प्लस वाई, वाई बोले तो अंडर रूट बी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या लिखोगे सी ए प्लस अंडर रूट सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ये लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे बेटे तो क्या आएगा, जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अंडर रूट मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन में लिखोगे आप बी सी इंटू अंडर रूट में है सब तो सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो एक ही रूट में हम सबको लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं ना रूट टू इंटू रूट थ्री, आप क्या लिखोगे रूट टू इंटू थ्री। तो वैसे ही मैं यहाँ पे सबको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटे बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में लिखोगे सी ए इंटू, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आप लोग को दिखे पूरा। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई ए बी। क्लियर, अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई बोले तो अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी सी इंटू बी अंडर रूट बी, सॉरी रूट में तो हमने ले लिया ना, बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी ए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो देखो 1 माइनस एक्स वाई, वाई कितना है बी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी है माइनस वाई जेड वाई, इसको आप लिखो वाई बोले तो बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी ए इंटू जेड इज वॉट, रूट में ही कर दो सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी और माइनस जेड एक्स अंडर रूट सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए बी इंटू ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी सी, ये होगा। अब इसको आप कर लो सॉल्व, कुछ करने की जरूरत, देखो ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, रूट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में, देखो ऊपर से न्यूमरेटर से क्या कॉमन है, रूट ए प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी। अब गेस करो एक चीज और बेटा, ए प्लस बी प्लस सी 3 दफे आया है यहाँ पे, 1 2 3, तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब का मतलब एक तो बाहर निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू रूट ए प्लस बी प्लस सी, तो रूट ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया है ना, तो रूट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट ए बाई बी सी प्लस बी बाई सी ए, ये भी रूट में आएगा, प्लस सी बाई ए बी। ठीक है, माइनस यहां से देखो ए प्लस बी प्लस सी बचा होगा क्योंकि ये रूट के बाहर आया होगा और
ए प्लस बी प्लस सी इंटू रूट ए प्लस बी प्लस सी, तो रूट ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर निकाला, और यहां पे क्या बचेगा, देखो ये बचेगा, ये देखो तीनों का हम प्रोडक्ट है, तो ए बाई बी सी, बी बाई सी ए, तो देखो बी से बी कटा होगा, सी से सी कटा होगा और ए से ए कटा होगा, है ना, तो बी सी ए रूट के नीचे बचा होगा, मतलब इसको हटा के आप लिख सकते हो अंडर रूट ए बी सी, ऐसे लिख दो, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका होल डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां से कुछ कट रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, अब देखो ए से ए कटा, ठीक है, बी से बी कटा, सी स्क्वायर का सी हो गया, यानी 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी आ गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अब इसका अगर करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, देखो सी से सी कटा, बी से बी कटा, तो भाई ये आ जाएगा, तो इसका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी आएगा, ये हो गया। अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स, अब जरा गेस करो, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, गेस करो, रूट ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ब्रैकेट में देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो रूट ए बी सी आएगा, यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये बचेगा, होल डिवाइडेड बाई, अब देखो ये कटेगा, इसको जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब एक चीज सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लो, देखो अब इसकी वैल्यू जो न्यूमरेटर में ये जो आ रहा है प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जीरो, अब जीरो बाई कुछ भी रहे तो जीरो ही आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो थीटा जीरो का मतलब tan थीटा भी जीरो होगा, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन पे, उसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, देखो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी यहां लगा दो, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये बराबर होगा पाई बाई 4 के, tan को उधर भेज दो, तो 2x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लो, अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, जब ये सॉल्व करोगे तो आएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस 1, एक आएगी 1/6, ठीक है, तो सिर्फ 1/6 एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि एक चीज और दिमाग में रखना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जो फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड 1 माइनस एक्स वाई भी क्या आता है पॉजिटिव, यानी एक्स वाई क्या होता है 1 से छोटा होगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से एक चीज और आप लिखोगे कि दिस इक्वेशन विल होल्ड फॉर ऑल 1 माइनस 6x स्क्वायर पॉजिटिव या x स्क्वायर माइनस 1/6 लेस देन 0, यानी x लाइज बिटवीन माइनस 1/√6 से लेके 1/√6, इसके बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, कौन सी 1/6, 1/6 लाइज बिटवीन माइनस 1/√6 टू 1/√6, x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट लाइज बिटवीन दिस माइनस 1/√6 टू 1/√6, तो x इक्वल टू 1/6 यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, यही आंसर है। In this question देखो ये क्या कह रहा है, if f such that 0,4 pi is mapped with 0, pi be defined by fx equal to cos inverse cos x, ठीक है, then the number of points x belongs to 0,4 pi satisfying the equation fx equal to 10 minus x by 10, यानी fx की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे cos inverse cos x, तो हमें ये पूछ रहा है कि cos inverse cos x
ठीक है, इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10 के कितने सोल्यूशन होंगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका ग्राफ प्ले करेंगे पहले कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, एंड 10 माइनस एक्स बाई 10 का ग्राफ प्ले करेंगे एक ही प्लेन में, और उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे कि कर्व, दोनों कर्व एक दूसरे को कितने दफे कट कर रहे हैं। जितने बार कट करेगा उतने उसके सोल्यूशन होंगे। ऑलराइट, तो देखो इसका मतलब होता है ये आपका डोमेन सेट है, ये आपका कोडोमेन सेट है, या रेंज सेट बोल सकते हो। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसको रेंज बोल देते हैं। ठीक है, ये डोमेन है या रेंज है। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ही प्लेन में cos इनवर्स cos x एंड 10 माइनस एक्स बाई 10 का ग्राफ प्ले करने जा रहे हैं हम लोग। फिर दोनों के बीच में हम इंटरसेक्शन चेक करेंगे। जो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा cos इनवर्स cos x का, और इसका डोमेन क्या है 0,4 पाई। 0,4 पाई में हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो cos इनवर्स cos x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है ना। तो इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो 0 से पाई में। तो 0 से पाई में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, इसका डोमेन होना चाहिए कितना, 0,4 पाई, और रेंज होना चाहिए 0 से पाई। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो आपका हो गया पाई। दिस इज व्हाट, पाई। पाई हो गया, यानी y इक्वल टू पाई। ऑलराइट, ये आपका y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस हो गया। y इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं, x एक्सिस को, और ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो जरा गेस करो, ये वैल्यू होता है 0, ये होता है 2 पाई, ये होता है 4 पाई। 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14 इन 12 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया ग्राफ किसका, दिस इज ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos x। ठीक है, अब इसी प्लेन में हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 10 माइनस एक्स बाई 10 का। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक बार x जीरो रखो तो y की वैल्यू मिलेगी, y जीरो रखोगे तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी। अगर ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो y जीरो होगा, जब y जीरो होगा तो x की वैल्यू 10 होगी। 10 कहां पे आएगा, देखो 12 पॉइंट समथिंग है, 10 कहीं यहां पे आएगा। ठीक है, 10,0, और जब y को कट करेगा तो x जीरो होगा। x जब यहाँ पे जीरो डालोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी पाई 3.14 होता है, 1 कहीं यहां से जाएगा, 0,1। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, इधर जाएगा और ये इधर भी जाएगा। अब देखो कितने दफे कट कर रहा है, और हमें डोमेन क्या लेना है, सी केयरफुली, डोमेन हमें लेना है 0 से 4 पाई। ठीक है, जो डोमेन है वो 0 से 4 पाई लेना है, यानी 0 से लेके 4 पाई इतने तक ही लेना है। ठीक है, इसी के बीच में देखो ये किसका ग्राफ है, जो रेड वाला ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10। देखो ये कितने बार कट कर रहा है, कितने जगहों पे कट कर रहा है। तो एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया 2, और एक यहाँ पे कट किया 3, और तो कहीं नहीं कट कर रहा है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इट हैज 3 सॉल्यूशन, इट हैज 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। हमारे पास है cos ब्रैकेट tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट sin, फिर cot इनवर्स x, इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो लास्ट वाला है ना, यानी cot इनवर्स x, इसको हम मान लेंगे थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा। जब ये थीटा होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा cos tan इनवर्स sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहां से देखो cot इनवर्स x को थीटा माने हैं, तो यहां से cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। अब ट्रेंगल बना के sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब राइट एंगल ट्रेंगल एक बना लो। ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका थीटा है। ट्रिगो रूल आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, ये आसान है, सबको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको मान लेंगे अल्फा। ठीक है, लेट टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू
1 बाय में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब इसको अल्फा मानोगे बेटे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी कॉस अल्फा, है ना। तो tan अल्फा पता है हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो क्या करेंगे, एक अगेन ट्रायंगल बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस। ये 1 है और ये कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा है। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज व्हाट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमें प्रूव करना था, देखो सी केयरफुली, हमें ये प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। पहले आईआईटी का जो पेपर होता था ना उसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, ठीक है, और फिर मेन टेस्ट होता था। जैसे हम लोग जब दिए थे उस समय स्क्रीनिंग हुआ करता था, मैंने भी 2002 में दिया था, ये सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो जब पहले पेपर होते थे तो पहले जो बच्चे स्क्रीनिंग क्वालिफाई करते थे फिर वो मेन देते थे, मेन में सब्जेक्टिव होता था, ठीक है। तो मैं भी 2002 में पेपर दिया था, तो ये मुझे अब तक याद है क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले पेपर में भी कह सकते हो कि इजी हुआ करता था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/5, ठीक है। एंड साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो कह रहा है कि देखो कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब देखो इसको हम 2 कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो कॉस π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो इसको मान लो थीटा, तो कॉस π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, π/2 प्लस थीटा सेकंड में गया। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, ये जाएगा माइनस साइन थीटा में। कॉस नेगेटिव होगा तो माइनस हो गया, कॉस किस में चला जाएगा साइन थीटा में, तो साइन कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या है हमारा कॉस इनवर्स एक्स है। अब x की वैल्यू अब डाल दो, क्या x की वैल्यू डालेंगे 1/5। जब x की वैल्यू जब 1/5 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन कॉस इनवर्स 1/5। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब कॉस इनवर्स 1/5 को थीटा ले लो, लेट कर लो कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू थीटा। तो जो जैसे ही थीटा लोगे यानी हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, तो साइन थीटा कितना होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/25 यानी रूट में 24/25 आ गया, ठीक है। तो माइनस √24 अपॉन में 25, तो 24 को लिखेंगे 2√6 अपॉन √25 को 5 लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।